जब भगवादारी एक मंच से बोल देता है कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, तो दिक्कत क्या हो गई भैया? उन्होंने सर्व समाज की एकता की बात की है। उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे, तो भैया जहां बटोगे वहां कटोगे। परिवार में भी अगर विघटन होता है, एक भाई से जब भाई रूठता है, तो रावण के 10 सरों का भी विध्वंस हो जाता है। जो राष्ट्र विरोधी मुसलमान होंगे, जो सनातनी परंपरा को दमन कुचलने का काम करेंगे, महिलाओं का अपमान करने का काम करेंगे, 3 तलाक कहकर बहन बेटी की अस्मिता से खेलेंगे, उनका इलाज उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की देवतुल्य पुलिस करने का काम करेगी। निश्चित तौर पर शासन का पहला। उत्तर प्रदेश की बयानी राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर साथ में विपक्ष हो, कहीं ना कहीं एक ऐसा बयान सामने आ जा रहा है जहां एक दूसरे को घेरने का मौका छोड़ा नहीं जा रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये बयान, एक रहोगे तो नेक रहोगे और बटोगे तो कटोगे, ये जो है वो वायरल बहुत ज़्यादा हो रहा है। और लगातार जो है वो विपक्ष का भी कहीं ना कहीं इस पर पलटवार हो रहा है कि बांटने का काम किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी हो या अखिलेश यादव लगातार ये बयानबाजी कर रहे हैं कि समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। बांग्लादेश के बाद ये सर्च ये हो रहा है कि बांग्लादेश के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश का खतरा बांग्लादेश के सहारे कैसे हुआ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्या ज़रूरत पड़ी इस बयान की। पहले तो आप जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को खतरा है, ये परम प्रसिद्ध योगी आदित्यनाथ जी का प्रदेश है, जो आतताई और आतंकियों को जमींदोज करने का पहला संकल्प यहीं से हुआ। और आज जो बिल्डोजर एक्शन है, जो पूरी दुनिया इसको कॉपी कर रही है, वो माननीय योगी जी का है। तो उत्तर प्रदेश उत्तम हाथों में है, तो सुरक्षा की तो कोई चिंता की बात है ही नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि घटना यहाँ करोगे तो 100 मीटर के बाद अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। तो मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि कटोगे बटोगे तो कटोगे, तो निश्चित तौर पर आपको पता है जो काटने वाले हैं, जो काट के बांटने का काम करते हैं नियमित तौर पर, मैं बिना नाम लिए आपको बता रहा हूं, जो समर्थन कर रहे हैं ना आज विभिन्न लोग, जो कहते हैं कि हम सेकुलर बात की बात करते हैं, तो जनेऊ दिखाई देता है चुनाव में, उसके बाद भूल जाते हैं कि सावन शिव का होता है, जन्माष्टमी कृष्ण की होती है, लेकिन फिर अपनी जननी की बात करते हैं और फिर जो जाति की बात करते हैं अपनी जाति नहीं बताते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो एक संदेश है, वो नियमित सुरक्षा की दृष्टि से और सनातनी परंपरा के अनुयायियों को एक संदेश देने का काम किया है कि जहां एकजुट रहोगे, क्योंकि जो मुष्टिका जो बंधी रहेगी, हनुमान रूपी मुष्टिका हर आतताई का मुंह दुचलने का काम आएगी, हर आतंकित का जमींदोज करने का काम आएगी। तो मुख्यमंत्री जो कहा है सहज हम उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी सबसे पहले संत हैं और संत की वाणी सनातनी धर्म की पहली अनुयायी होती है, जिन्होंने हमें आदेशित किया है, उन्हें मार्गदर्शित भी किया है कि आने वाले खतरे के लिए जो सोच रहे हैं ना कि एक बहुत बड़ा डर दिखाकर, एक बहुत बड़े समाज के प्रति प्रेम दिखाकर, ये कुछ छुटपुट चीजें लाकर 2-4 सीटें बढ़ाकर और सोच रहे हैं कि देश की सत्ता पे काबिज हो जाएंगे, तो देश के दलित शोषित वंचित अगड़ित जितने भी हैं, महिला युवा किसान, सबने ये सोच के रखा है कि दिल्ली की गद्दी पर मोदी और उत्तर प्रदेश में तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब देने वाला योगी। अरे भैया राहुल जी जरा एक बात और बता दीजिए कि वहां जब लालू प्रसाद यादव जी के घर पर मटन बना के दिखा रहे थे, तो किस सनातनी परंपरा की आप बात कर रहे थे? भैया कौन से ऐसे ब्राह्मण हैं जो सामने आकर ये कह दें कि मैं मटन बना रहा हूं, मेरी बहन को प्रिय है और मैं उसको घर पर लेके जाऊंगा? तो भैया 100 रुपये कह दीजिए और फिर आप जनेऊ धारण कर लेते हैं। तो पहले तो इन्हें वेद और पुराण का ज्ञान होना चाहिए कि वैदिक ब्राह्मण कभी भी इस तरह की बात नहीं करता, वो मांस को हाथ लगाना क्या देखना पसंद नहीं करता। तो जो प्रोपेगेंडाई लोग हैं, अब जाति जनगणना की बात करते हैं, तो भैया मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि राहुल जी, दादी का नाम इंदिरा गांधी, पिता का नाम राजीव गांधी और माँ का नाम सोनिया गांधी, एक बार अपने दादा का नाम भी बता देंगे तो देश को सच्चाई सुनने में अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग सनातनी परंपरा के अनुयायी हैं, जो अपने पूर्वजों के नाम को अनुसरण करते, उनके मार्ग को जो उन्होंने मार्ग दिखाया था उस पर चलकर हम अपना जीवन यापन करने वाले लोग हैं। तो बरगलाने का प्रयास ना करें। योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है हम सब उसका समर्थन करते हैं। विपक्ष ने यह भी तो कहा है कि बांग्लादेश के सहारे आप उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उपचुनाव आ गए। बांग्लादेश जिनकी आप बात करते हैं विधिवत, आप कहते हैं मुस्लिम राष्ट्र है कि आप ही के घर की एक मुस्लिम महिला को पूरे विश्व के अंदर भारत के अलावा कोई जगह नहीं मिली थी, क्योंकि ये भारत की संस्कृति है कि महिला किसी भी समाज की हो, बेटी किसी भी धर्म की हो, हम सम्मान करना चाहते हैं। हम गाय को भी पूछते हैं, हम कुत्ते को भी अपने घर की आखिरी रोटी देते हैं, हम जानवरों को काटते नहीं उन्हें पालते हैं, हम बरगद से लेकर पीपल से लेकर अशोक तक की पूजा करते हैं। हम जब बंदरबान आम के पेड़ पत्तों से बनाते हैं तो एक सुरक्षा की अनुभूति करते हैं। हम वो सनातनी परंपरा के अनुयायी हैं जो सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं, जो चांद की भी पूजा करते हैं, जो हर चीज में हम नागपंचमी के दिन सांपों को भी दूध पिलाते हैं। हम उसके अनुयायी हैं साहब। हम किसी जीव को पाल के और अपने सुख के लिए उसको काटते नहीं है।
हम उसको बांटते नहीं है। हम अपने परिवार का सदस्य एक पशु को भी समझते हैं। हम उस सनातनी परंपरा के और हिंदू अस्मिता के लोग हैं। तो निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, बांग्लादेश की हालत आपने देखी थी, जिसने बांग्लादेश को मारा, उसी की मांगा था, उसी की मूर्तियों को तोड़ दिया गया। आप एक महिला के वस्त्रों को दिखाकर क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? क्या यही सोच है? पूरे देश के अंदर कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा है ना कि वो तो केंद्रीय राजनीति देखेगी ना, दिल्ली देखेगी, उत्तर प्रदेश को जरूरत क्या पड़ गई? ये मौलाना अखिलेश यादव कुछ भी कह सकते हैं साहब। जो जिनके पिता तुल्य स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पूरी भारतीय जनता पार्टी जिनके अंत्येष्टि के साथ खड़ी थी, दलितों के नेता, उत्तर प्रदेश के अनुयायी, जो एक गांव से निकल के उत्तर प्रदेश की धरती पर बैठे हो, जिसने कह दिया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी 4 बार कुर्बान करने को तैयार हूं, लेकिन राम के नाम से खिलवाड़ करने को तैयार नहीं हूं। कल्याण सिंह की अंत्येष्टि पे नहीं गए थे। ये इससे बड़ा छलावा दलित शोषितों के साथ कुछ नहीं हो सकता। क्या भैया, जिन बुआ के आपने पैर छुआ विधानसभा चुनाव में, गेस्ट हाउस कांड में उन्हीं के कपड़े फाड़ रहे थे, तो महिलाओं का अपमान हो, दलितों का अपमान हो, चाहे किसानों का अपमान हो, ये समाजवादी परिवार का पहला एजेंडा रहा है। यहाँ दमन की राजनीति होती है, शोषण की राजनीति होती है। क्या आप मुझे बता देना, क्या पैसे की कमी हो गई है? क्या जनता का खून नहीं सूझ पा रहे हैं? या एक सूची से भर्ती नहीं करा पा रहे हैं? कि एफआईआर महोत्सव बंद कर रखा है? अपनी चीजों को देख लीजिए भैया। उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो रहा है, वो रुका हुआ है, इसलिए अखिलेश यादव आना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जीडीपी को जाकर देख लो। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने इन्वेस्टर समिट में लोग आए हैं, विश्व की राजनीति के पटल पर यह इतिहास है कि इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश को लोगों ने, व्यापारियों ने सराहा है। और सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी उत्तर प्रदेश में है। हम कहते हैं योगी है तो सुरक्षा मुमकिन है, योगी है तो आतताइयों का दमन मुमकिन है, योगी है तो महिलाओं का सम्मान मुमकिन है, योगी है तो किसानों का स्वाभिमान मुमकिन है। ये योगी है तो ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने के मार्ग पर प्रशस्तीकरण की जो परिकल्पना हमने सोची थी, वो योगी जी के नेतृत्व में हो रही है। जब भगवादारी एक मंच से बोल देता है कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, तो दिक्कत क्या होगी भैया? उन्होंने सर्व समाज की एकता की बात की है। उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे, तो भैया जहां बटोगे वहां कटोगे। परिवार में भी अगर विघटन होता है, एक भाई से जब भाई रूठता है, तो रावण के 10 सरों का भी विध्वंस हो जाता है। पर इशारा तो कुल मिला के वही मुसलमान आ जाता है ना। आप मुसलमान कह सकते हैं। उन राष्ट्रवादी मुसलमानों को मैं आपके मंच से कह रहा हूं, अशफाकुल्लाह खां, ऐसे अब्दुल हमीद जिनसे पैटर्न टैग जड़ा डाले, वो भी मुसलमान थे। गौस खान जो झांसी की रानी के बगल में खड़े होकर कहते हैं कि रानी जब तक गौस खान का सर रहेगा तब तक इस किले पर अंग्रेजों का शासन नहीं रहेगा, हम उनको भी सलाम करते हैं। इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में एपीजे अब्दुल कलाम को पहला राष्ट्रपति बनाया था, तो वो मुस्लिम नहीं थे क्या? लेकिन जो राष्ट्र विरोधी मुसलमान होंगे, जो सनातनी परंपरा को दमन कुचलने का काम करेंगे, महिलाओं का अपमान करने का काम करेंगे, 3 तलाक कहकर बहन बेटी की अस्मिता से खेलेंगे, उनका इलाज उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की देवतुल्य पुलिस करने का काम करेगी। निश्चित तौर पर यह शासन का पहला नियम। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि वो डर है, क्योंकि 10 सीटें, ये 34 सीटें चली गई, ये 10 और चली जाएंगी, इस डर से आगे बढ़ रहे हैं। डर आपको सत्ता का था, डर आपको सत्ता का था, तो चोर चोर मौसेरे भाई एक हो गए। जिन लोगों ने आपके साथ झाट झटक कर छोड़ दिया विधानसभा के अंदर, आप उनके साथ फिर आकर खड़े हो गए। डर सत्ता का था तो इंडी गठबंधन में आते हैं, राहुल गांधी ममता बनर्जी की बुराई करती है, ममता जी इनकी मीटिंग में नहीं आती है, उसके बाद कहते हैं कि आपको डर है। डर इनको है सर, डर हमको नहीं है। हम सत्ता को सेवा का माध्यम मानते हैं, जिस सत्ता को लोभ का माध्यम मानते हैं, डर इनको है, हमको नहीं। आपको लग रहा है ये नारा ठीक था इस वक्त पे देने का कि बटेंगे तो कटेंगे? इस नारे में कोई आपत्ति नहीं है, और जिनको आपत्ति है वो देश छोड़ सकते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, उन्होंने कुछ ऐसा गलत कहा ही नहीं है। उन्होंने ये कहा है एक रहोगे तो नेक रहोगे, इसमें कोई आपत्ति है ही नहीं है। और इसको कुछ भी मौलाना या विपक्ष कुछ भी जोड़ सकता है, वो अपने मुंह से। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि समाज को बांटने का काम लगातार योगी जी कर रहे हैं। अखिलेश जी को मनगढ़ंत बातें करनी है, उनको किसी तरह एन प्रकार से उनको सत्ता चाहिए। वो सत्ता के मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, वो कभी पूरा होना नहीं है। और योगी सरकार पुनः 2027 में प्रचंड बहुमत से आएगी, कोई माइकल लाल नहीं रोक रहा है। पर ये 10 सीटों पर क्या कहना चाहते हैं उपचुनाव में? उपचुनाव के नतीजे बहुत अच्छे आएंगे, देखने लिखाने लायक नतीजे आएंगे। हमारा ये 10 में से हम 10 सीट जीतने जा रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा है। पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान आपने सुना, उन्होंने कहा कि लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ओवैसी का क्या है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, उसे खुद पता नहीं है मैं कहाँ का हूँ। वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है हैदराबाद में। तो ये जो बेफजूल बातें करते हैं, उनको मैं नहीं समझता हूँ इस देश में रहने की आवश्यकता। अगर खतरा लगता है तो पाकिस्तान चले जाए। पर विपक्ष जो कह रहा है कि वो डर सता रहा है योगी जी को, क्योंकि अब इस तरीके की बयानबाजी इतने बड़े मंच से, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डर है। मैंने कहा ना, उत्तम प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, ये मॉडल है। विदेशों के भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमको जो है ये शिक्षा लेनी चाहिए योगी जी से कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्तम प्रदेश है, और निश्चित रूप से हमको जो है वहाँ से ही प्रेरणा लेनी चाहिए। तो ये जो विपक्ष है, विपक्ष फालतू बातें करता है, उससे कोई फालतू कहा भाई, इतनी बड़ी सीटें आई हैं, जनता का जनाधार कुछ तो मिला ही है ना।
देखिए हम इसलिए सपने देखने का अधिकारी भी है। देखिए सपना सब हर कोई देख सकता है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ 2027 में प्रचंड बहुमत से योगी सरकार बनने जा रही है। मतलब आपने अभी 27 का बता दिया, लेकिन 10 सीटों पर अभी भी क्लियर नहीं है। 10 सीटों में मैंने अभी आपसे कहा कि 10 की 10 सीट हम जीतने जा रहे हैं। जीतने जा रहे हैं। भैया आपका नाम बताइए। मुनेंद्र यादव। ये जो बयान आया है, बटेंगे तो कटेंगे, कहीं ना कहीं राजनीति में उत्तर प्रदेश की हलचल पैदा कर रहा है। ये पत्रकारों के लिए हो सकता है कोई एक मतलब विषय रहा हो, लेकिन इस प्रकार का कुछ नहीं है। देखा जाए तो कल जो सबसे महत्वपूर्ण मतलब अवसर था, राष्ट्रपति दुर्गादास राठौर जो देश की अखंडता और उसकी संस्कृति को बचाने के लिए मुगल आक्रांताओं से टक्कर लेकर उन्होंने अपने आप को शहीद होना महसूस करा, उसी को लेकर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि अपनी सभ्यता संस्कृति हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए हम सभी लोगों को एकजुट रहना बहुत परम आवश्यक है। क्या संदेश देना चाह रहे थे योगी जी, क्या लग रहा है? सबको एकजुट रहना है। विदेशी ताकतें हम लोगों को हिलाने में लगी हुई हैं। हमारा देश, हमारा प्रदेश पूरे विश्व में विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है, तो उसके लिए हम सब लोग एकजुट होकर आगे बढ़ें। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि आपका तो समाज को बांटना, यानी उत्तर प्रदेश को ही बांटने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ाना चाहते हैं। अखिलेश यादव सिर्फ सैफई को सोच के, मैनपुरी को सोच कर बात कर रहे हैं। हम हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश राष्ट्र की बात कर रहे हैं, और देखा जाए कि उत्तर प्रदेश का नाम पूरे विश्व में मॉडल प्रदेश के रूप में लिया जा रहा है। जैसे कि आप देखेंगे, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, हमारे पड़ोसी जो भी देश हैं उनका जो नेतृत्व है आप देखेंगे तो वहाँ के लोगों ने ही उनके नेतृत्व को फेल करने का काम करा है। हमारे सशक्त नेतृत्व के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश की एकता अखंडता का जो बीड़ा उठाया है, उसकी जो प्रशंसा पूरे विश्व भर में की जा रही है। अखिलेश यादव की जो सीटें बढ़ी हैं, कहीं ना कहीं हौसला बढ़ा है, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि 10 सीटें जो आई हैं, अब जो चुनाव होना है वो 10 सीटें भी हमारे कब्जे में आने वाली हैं। देखेंगे आप के विपक्ष के द्वारा एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया था, और जिसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में शपथ दिलाकर जो जनता ने एक संदेश देने का काम करा है, उससे सब चीज़ स्पष्ट हो जाती हैं कि पूरे देश की जनता सुरक्षित हाथों में देश का भविष्य सौंपने के लिए तैयार हैं। मतलब आपको लग रहा है कि भविष्य उत्तर प्रदेश का उत्तम है। लेकिन देखिए, आपने लगातार बहुत बढ़िया बातें करी, लेकिन अभी भी सवाल बार बार यही आ रहा है कि ऐसे मन से बार बार बांटने की बातें कर रहे हैं, ऐसा विपक्ष का लगातार। कौन बांटने की बातें कर रहा है? अगर अपनी सुरक्षा के हिसाब से कोई तैयारियां करने की बात हो तो परिवार की सुरक्षा आप भी करते हैं, घर से बाहर जाते हो ताला लगा कर जाते हैं ना। तो अगर सुरक्षा की दृष्टि से संवेदन होना और सुरक्षा की दृष्टि से सजग होना, अगर किसी की बात को बुरा लग रहा है तो भैया अपने घर द्वार खोल दीजिए। हम मना थोड़ी करते हैं माननीय अखिलेश जी, राहुल जी, आप अपने घर द्वार खोल के रखिए। और आपने जिनको अपना राजनीतिक षड्यंत्र का एक मोहरा बना रखा है, नियमित रूप से चलते रहिए और निश्चित मानिए ये राम का देश है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और ये जो बार बार ये कहा जा रहा है कि योगी जी जो है अपना अकेला मोर्चा संभाले हुए हैं, दिल्ली में उत्तर प्रदेश के 2 पासवर्ड हैं, विपक्ष इसको लेकर बार बार गिर रहा है। या आप अपने परिवार को भूल गए? जब एक प्रदेश में 10 मुख्यमंत्री हुआ करते थे, चाचा मुख्यमंत्री, भतीजा मुख्यमंत्री, भैया मुख्यमंत्री, उसमें बीवी मुख्यमंत्री, इसमें भाभी मुख्यमंत्री, तो भैया कितने मुख्यमंत्री आपने सैफई में रख रखे थे? तो पहले तो वो बता दें, कम से कम जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ, और जो हमारी संसदीय बोर्ड तय कर देता है, जो पार्टी कोर कमेटी तय करती है, भारतीय जनता पार्टी उसका अनुसरण करती है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बन रहा है, तो सांप तो दलालों और चोरों की छाती पर लौटना कायम है साहब, लाजमी है, और हम उसको स्वीकार भी करते हैं। मैं अखिलेश जी आपसे कहता हूँ, आपकी कोई गलती नहीं है, सत्ता से इतने दिन से बेदखल है, तो भैया किसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है तो नोचिए। और ये जो कन्नौज में हुआ, ये जो अयोध्या में हुआ, इसको कैसे देखा? भैया कहाँ है जो अयोध्या में इनके तथाकथित सांसद हैं, वो तथाकथित जगह पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनको ना कि वहाँ की घटनाओं से मतलब है। और कन्नौज में क्यों हुआ जरा मुझे बता देना। पुलिस विभाग को गाली देने का काम आप मन से करते हैं, जो सुरक्षा का काम करते हैं अपने परिवार को छोड़कर, आप उनका अपमान करने का काम मंच से करते हैं। तो अगर इतना ही भरोसा नहीं है उत्तर प्रदेश की पुलिस पे, तो सुरक्षा में भी आप ही रहते हैं, छोड़ दीजिए। अखिलेश जी आपको भरोसा नहीं है तो पुलिस की सुरक्षा भी छोड़ दीजिए उत्तर प्रदेश की। आपको तो उत्तर प्रदेश दोनों ही कांडों पे अखिलेश यादव का बयान आया है कि ये जो माहौल बनाया जा रहा है वो समाजवादी विरोधी बनाया जा रहा है, लेकिन जनता समझ चुकी है और जनता ने योगी तुम्हारे परिवार का वो नेता जो तथाकथित भाभी के बगल में बैठ के राजनीति करता था कन्नौज के अंदर, वो एक महिला के साथ रेप कांड में है। अखिलेश जी आंखें खोल लीजिए, ये दुर्गा रूपी महिला अगर दुर्गा का रूप ले लिया ना तो आप भस्मासुर रूपी दिखाई नहीं देगा वहां।
मैं आपको आज भी निवेदन कर रहा हूं माननीय अखिलेश जी, इस उत्तर प्रदेश की धरती ने आपके पिता को सराखों पर बिठाया, आपके पिता को धरती पुत्र तमगा दिया है। उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान करना छोड़ दीजिए, नहीं तो सत्ता तो छोड़िए, बीडीसी और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव तक सीमित रह गए होंगे, इससे आगे नहीं बढ़ अभी पाओगे। आपने संत वाली बात कही, अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं कि संत हैं तो मठ में जाइए, राजनीति करना क्यों चाहते अगर हिंदू हो तो एक बार मंदिर में जाके दिखाइए, अगर जो लिखते हो हिंदू हो तो एक बार जन्माष्टमी में भगवान की आरती भी कर लीजिए। आप कहते थे कि जो राम को लाए हम कृष्ण को लाएंगे, एक आध बार आपने बात की क्या? बस आप उनके नाम पर संसद चले जाएंगे और संसद जाके बैठ गए। भाभी भी संसद जाएंगी, भैया भी संसद जाएगा, अखिलेश जी खुद भी संसद जाएंगे, तो पूरी सरकार के घर से बनाएंगे। ये घर की सरकार, ये घर की राजनीति, ये घरों को भरना, जनता को चूसना, ये बंद करें समाजवादी पार्टी के ढोंगी लोग। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं माननीय अखिलेश जी आपसे। आप दुकान बंद कराने की बात कर रहे हैं, वो 27 में जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की बात कर रहे हैं। मुंगेरी लाल के अलसी सपने देखने का सबको मौका देना चाहिए और देखने भी चाहिए। अखिलेश जी और देखिए, चिंता मत करिए, 24 हुई हमारी है, अब 27 की बारी है, आप 29 में ट्राई करना अखिलेश जी। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको भगाने की पूरी तैयारी है। और जो सेमीफाइनल हो रहा है 10 सीटों पर, सेमीफाइनल जीतने की भारतीय जनता पार्टी को पुरानी आदत है। जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर में आज तक इनकी दाल नहीं गल पाई थी कभी। और सेमीफाइनल की बात करेंगे ना, तो हम पूर्व तैयारी और पूर्ण तैयारी के साथ चुनाव के में उतरते हैं। तो पूर्व तैयारी कर ली गई है, मैं स्वीकार करता हूं, कम से कम हम वो दल नहीं है जो ईवीएम को रोना रोते हैं। हम स्वीकार करते हैं कोई भी त्रुटि हमारा संगठन सरकार से रही होगी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता प्रत्येक कार्यकर्ता उसको त्रुटि को पूर्ण करने में, हम अपनी गलती को स्वीकार करने में कहीं पीछे नहीं हटते। जनता जनार्दन होती है साहब, चुनाव का फॉर्म भरना हमारा हो सकता है, लेकिन जनादेश देना जनता का काम है। जनता ने जनादेश उत्तर प्रदेश की सरकार को दिया था, जनता ने जनादेश 14 से लेकर 19 में दिया, जनता ने 22 में दिया, 24 में दिया, जनता 27 में भी देगी, जनता इस सेमीफाइनल में दे देगी। मैं राहुल जी आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, जिस दिन जिस 10 सीटों का रिजल्ट आएगा उस दिन हम सब लोग यहीं खड़े होंगे और उत्तर प्रदेश की जनता को यहीं से धन्यवाद दूंगा कि आपने राष्ट्रवादियों का साथ दिया है, आपने उन सुरक्षा के अनुयायियों का साथ दिया है जिन्होंने सुरक्षा का संकल्प लिया उत्तर प्रदेश की बहनों का। तो मतलब इस बार जो है संविधान खतरे में नहीं होगा? ये तो उनसे पूछिए, ये संविधान की प्रतिलियों पे गिनती कितनी है, संविधान में पेज कितने हैं वो नहीं जानते। संविधान सबसे ज्यादा कब बदला गया? जब इमरजेंसी के टाइम पे आप संविधान अपने फायदे के लिए बदल देते हैं। आप घर में पद्मश्री देते हैं, आप घर में भारत रत्न देते हैं, आप घर में तय कर लेते हैं, उसके बाद आप कहते हैं संविधान की झूठी आलोचना, जो झूठा प्रचार आपने किया, जनता उसको समझ चुकी है। संविधान इस देश का पूजनीय था, है और रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के होते हुए कोई भी संविधान पर खतरा और उंगली उठाने का काम नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश में हुए वो जो बयान योगी जी का वायरल हुआ, उसको लेकर जो जनता की राय थी आपने सुनी। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर, मैं हूं राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे।